तो आज की इस वीडियो में अ शॉर्ट मॉनसून डायरी की कहानी देखेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के ऑथर रस्किन बॉन्ड हैं और वो डायरी लिखने के शौकीन होते हैं। अब आप पूछोगे मैम डायरी क्या होती है? तो सुनिए, डायरी एक तरह का पर्सनल रिकॉर्ड होता है जिसमें इंसान अपने डे टू डे हाइलाइट्स या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखता है। इसमें चाहे तो हम फ्यूचर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस कहानी में हम रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे जो उन्होंने मॉनसून सीजन के दौरान लिखी थी। 24 जून के दिन वह लिखते हैं कि आज पहला दिन है मॉनसून का और ये धुंध जो है इसने सारे पक्षियों को जैसे चुप ही कर दिया हो। और सबसे दुखी बात यह है कि इस धुंध ने सारी पहाड़ियों को अपने अंदर छिपा लिया है। जो पक्षी अभी 1 घंटा पहले चहक रहे थे, अब वो यह जंगल जैसे मृत्यु के समान हो गया। मतलब जो चिड़ियों का शोर था वो अब बिल्कुल शांत हो गया है और ये जंगल बिल्कुल इस तरीके से शांत हुआ है जैसे कि आधी रात को हो जाता है। इसके बाद बिज्जू अपनी बहन को बुलाता है और ऑथर बताते हैं कि वो उसे सुन तो पा रहे थे लेकिन धुंध के मारे नहीं देख पा रहे थे। फिर जून 25 को ऑथर बताते हैं कि अगली सुबह गर्म आर्द्र तो थी लेकिन इतनी ठंडी नहीं थी कि वो जो पूरे साल देख चुके थे, और यह बात शायद पौधे भी जानते थे। अब तक जो फर्स्ट कोबरा लिली प्लांट था उसने अपना हेड निकाल लिया था अपने फर्न से, जो कि ऑथर इस बात को पोस्ट ऑफिस से जाते हुए नोटिस करते हैं। तभी एक स्कूल जाने वाला बच्चा ऑथर के पास आता है और पूछता है कि आप वैली और हिल स्टेशन को एक सेंटेंस में बताओ। जिसके बाद ऑथर बोलते हैं अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, मतलब यह जगह बिल्कुल स्वर्ग के जैसी है। जून 27 को ऑथर बताते हैं कि बारिश की वजह से कुछ सीजनल विजिटर भी यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे लेपर्ड या लीचीज। बीते दिन एक तेंदुए ने एक कुत्ते को सर्वेंट क्वार्टर के पास से ले गया था और शाम को बिज्जू की एक गाय पर भी एक तेंदुए ने अटैक किया था, लेकिन बिज्जू की माँ के चिल्लाने पर वह तेंदुआ वहाँ से भाग गया था। फिर आगे ऑथर बताते हैं कि जो लीचेस होती हैं, जो ब्लड सक करने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसके लिए ऑथर को यूज टू हो जाना चाहिए। साथ ही दूसरे विजिटर जैसे स्कारलेट मिनीवेट, जो कि एक पक्षी होता है, लीव्स में अपने आप को छुपा कर बैठा है, लेकिन वो इतना रंग बिरंगा पक्षी है कि वो चाह के भी अपने आप को नहीं छुपा सकता। वहीं डोंग्रोज पक्षी स्कारलेट मिनीवेट का पीछा करते हुए वहाँ से वो दोनों पक्षी उड़ जाते हैं। अब तक ट्री क्रीपर, ये जो एक तरीके का बेल आप मान लो जो किसी भी रस्सी के द्वारा ऊपर चढ़ती है, तो ये जो था ये भी धीरे धीरे जो पेड़ के ट्रंक के साथ ऊपर जाने लगी थी और जितने भी कीड़े थे वह भी इसके साथ बढ़ रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से कीड़ों के लिए खाना नहीं था। अगस्त 2 को ऑथर बताते हैं कि सारी रात बारिश हो चुकी थी जो कि बिल्कुल हमारे छत पर ड्रम की तरह बज रही थी। ना तो वह स्टॉर्म था ना ही थंडर, बस एक घंघोर बारिश थी जो कि ऑथर को जगाए रखने में मदद कर रही थी। साथ ही ऑथर बता रहे थे कि रूम के अंदर साइलेंटली पढ़ना और जबकि बारिश हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। ऑथर बताते हैं कि बारिश जो अनकाउंटेबल लीक्स, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके द्वारा उनके घर पे टपक रही थी। अगस्त 3 को ऑथर बताते हैं कि अगले दिन बारिश रुकती है, बादल धीरे धीरे हटते हैं और सूरज उठता है पहाड़ियों की तरफ से। साथ ही एक महिला कुछ लकड़ियां स्टिक्स को काट रही है। वहीं एक कौवा अपनी पंखों से जो बारिश की बूंदें हैं वह हटाता है और काफ काफ करके, मतलब जैसे कौवा बोलता है ऐसे दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी साफ व स्वच्छ किसी थ्रश बर्ड की गाने की आवाज़ वैली की गहराइयों से आने लगती है। अगस्त को ऑथर लिखते हैं कि ये जो बारिश है वो तो रुक नहीं रही है और ये जो धुंध भी है वो भी अब परमानेंट हो चुका है। अब तक ऑथर को सूरज को देखे बिना 8 से 10 दिन हो गए हैं। हर चीज़ गीली गीली और नम हो चुकी है, ना ही कहीं आ जा सकते। और यह जो बारिश है वो इतनी ठंडी नहीं है, मतलब जितने ठंड हो जाए, लेकिन जो हिल साइड पर पौधे थे वो काफ़ी घने हो चुके हैं, जैसे डहलियाज, वाइल्ड बाल्सम, बेगोनीज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। 31 अगस्त को ऑथर लिखते हैं कि आज अगस्त का लास्ट दिन है और जितने भी पौधे थे वो अच्छे से उग चुके हैं, जैसे जो कोबरा लिली के सीड्स थे वह भी लाल रंग में बदल चुके थे। वहीं ग्राउंड ऑर्किड्स, माफ, लेडी स्लीपर्स के जो
पौधे थे वो भी इस तरीके से जो ग्रास स्लोप होती है, घास के मैदान होते हैं, उन पे फैशन के रूप में अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वाइल्ड डैलियाज ने अपने जो हेड थे वो चट्टानों की दरार में से निकाल दिए, मतलब वो भी अब उग गए हैं। साथ ही सांप व चूहे जैसे जानवर भी अपने बिलों में से निकलकर बाहर की तरफ आ रहे हैं और यह बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजन का बहाना हो गया है। वहीं जो दादी थी उन बच्चों को एक धमकाते हुए बोल रही थी कि चूहे जो है इनको मत मारो या चुकचुंदर्स इन्हें मत मारो, क्योंकि ये लक का सिंबल है और इनसे पैसा आता है। इस अक्टूबर 3 को ऑथर लिखते हैं कि अब वो सीधा मॉनसून से विंटर सीजन में आ गए हैं और जो स्नो है उसने पहाड़ों को ढक लिया है। साथ ही ये जो पहाड़ियाँ हैं और ये जो आसमान है वो एक गोल्डन लाइट से चमक रहा है। जनवरी 26 को ऑथर लिखते हैं कि ऑथर अपने घर में अपने दोस्तों के वहाँ से जाने के बाद बिल्कुल अकेले बैठे हैं, जहाँ पर एक साइलेंस है जो कि रिदम बना रहा है बारिश के साथ, जो कि बाहर पत्ती लेमन रूफ पे और अन्य पौधों पर पड़ रही थी, जबकि धुंध में जो ऑथर का घर था वो बिल्कुल ढक चुका था। ऑथर बताते हैं कि वो विंडो के पास बैठ के उस बारिश को रुकते हुए और आते हुए देख रहे हैं। मार्च 23 को ऑथर लिखते हैं कि अब हम मार्च के बिल्कुल लास्ट के समय में आ चुके हैं और अब तक सर्दी भी ख़त्म हो चुकी है और काले बादल जो थे, जो उन्होंने मसूरी में देखे थे, जिन्होंने घंघोर बारिश करी थी, वो भी अब वहाँ से जा चुके हैं और आकाश बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और यह सारी बातें ऑथर लिखते हुए बताते हैं और इस समय ऑथर एक रेनबो को बनते हुए देखते हैं। तो ये थी इस कहानी की समरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी और समझ भी आ गई हो। थैंक यू फ्रेंड्स।